तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम। भगवान कैसे मिलेंगे? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। रीझत राम सनेह सोते। कितने वाक्य। और प्रेम कैसे जगेगा? अहर्निश अनन्य दृढ़ निष्ठा श्रद्धा पूर्वक नाम का जप करने से ही प्रेम जगेगा। जिसको भी अणुमात्र प्रेम मिला है वो नाम से मिला है। जिसको आज तक इस धरती पर जितने भगवत प्राप्त पुरुष हुए हैं, भगवत संकल्प से जो हैं और भगवत संकल्प से आगे जो प्रकट होंगे, उन सब की एक ही बात है कि जीव का जो कुछ भी होगा वो केवल और केवल भगवान नाम से होगा, कोई दूसरा साधन। सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल यदि कोई साधन है तो केवल और केवल श्री राम नाम। महाराज जी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, नाम जापक को राम जी से ज्यादा उनका नाम प्रिय होना चाहिए। नाम जापक को नाम से अधिक, नामी से अधिक नाम प्रेम होना चाहिए। ठाकुर जी आकर कहें कि दो चीजें हैं, एक है नाम, दूसरा है रूप, दोनों नहीं मिलेंगे, एक को चुन लो। तो नामाश्रयी को कहना चाहिए कि आपकी जहां इच्छा हो वहां पधारो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आपकी स्वतंत्रता में हम बाधक क्यों बने? पर आप अपना पवित्र नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में प्रतिष्ठित कर दें। और जब ऐसा कोई कह देगा तो ठाकुर जी की हिम्मत नहीं जो नामाश्रयी को छोड़कर चले जाएं। नाम पाहेरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही। देखने में ऐसा आ रहा है कि किशोरी जी राम जी से वियुक्त होकर अशोक वाटिका में, लंका में हैं, लेकिन नहीं, नाम के रूप में रघुनाथ जी पहरा दे रहे हैं, निरंतर वहीं हैं। महाराज जी अब हम आपको क्या कहें, जब नामोच्चारण हम करते हैं, जैसे हमने राम यह नामोच्चारण किया, तो उच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में श्री किरीट मुकुटधारी धनुर्बाणधारी रघुनाथ जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वैखरी वाणी से राम शब्द निकला नहीं कि राम जी प्रकट हो गए, कृष्ण शब्द निकला नहीं कि कृष्ण प्रकट हो गए, नारायण शब्द निकला नहीं कि नारायण प्रकट हो गए। 24वीं शत्रुघ्न के त्रेता में एक बार कौशल्या राम जी को प्रकट करती है, 28वीं शत्रुघ्न के द्वापरांत में एक बार देवकी यशोदा कृष्ण को प्रकट करती हैं। पर नाम जापक जितनी बार राम राम बोलता उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट करती है। जितनी बार कृष्ण कृष्ण कहता उतनी बार उसकी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर कृष्ण को प्रकट करती है। इसलिए
नामाश्रय के मुख में, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट सब कुछ नामाश्रय के मुख में है, नाम से बाहर कुछ नहीं है। इसलिए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग, चारों युगों में नाम का प्रभाव, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, पर कलयुग में विशेष क्यों है? क्योंकि कलि विशेष नहीं आन उपाय, क्योंकि नाम को छोड़कर सभी साधन दोष से ग्रसित हो गए हैं। एक वैश्य था, एक गांव की घटना है, सत्य घटना है। आप चाहेंगे तो उस गांव का नाम और व्यक्ति का पता और पूरी सही सही घटना हम लिखवा कर आपके पास भिजवा सकते हैं, ऐसी अद्भुत घटना है। गरीब आदमी था, वैश्य था, छोटा खेतान, छोटा दुकानदार, और एक अपने खेत पे ही एक स्थान बना रखता, शंकर जी का मंदिर। वहाँ संतों को, आए गए संतों को रिकाता, उनको भोजन कराता और राम राम करता, राम नाम लिखता। तो सर्दियों का समय था, त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। उस गांव का नाम है देवरदा, जिसकी घटना है। त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। वो सब शरीर में कपड़े पहनते नहीं थे महात्मा लोग, शीत लहरी चल रही थी। उन्होंने कहा कि धूना के लिए लकड़ी चाहिए। उसने कहा महाराज पानी, कई बार शीतकाल में माउट पड़ जाती ना, पानी बरसता है, तो पानी बरसता तब सब ईंधन है ही नहीं, लकड़ी कंडा सूखा कुछ नहीं। बोले नहीं, सूखी लकड़ लाओ, हम लोग त्यागी तपस्वी कपड़ा पहनते नहीं, बिना लकड़ के कैसे काम चलेगा। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, गांव में कहीं उसको मिला नहीं। महात्मा लोग नाराज हो गए, बोले हम जा रहे हैं। तो वो रोने लगा, बोले महाराज कहीं जाओ मत, इतनी ठंड में मौसम खराब है, यहीं रहो। अब हम प्रयास करेंगे कल तक किसी तरह से हम, पर अब रात को तो मत जाओ। बोले ठीक है। अपने खेत में महात्माओं को रुकाता था, तो भोले बाबा के दर्शन करने जाता था। अभी भी वो शंकर जी है, उनके पास रोने लगा जाकर के, बोले महाराज अब मैं तो थक गया हूँ, आप कोई ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो कि साधु बेचारे दुखी होके जाए नहीं, उनको धूना उना तपने के लिए उनको लकड़, सूखी लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। अब पानी बरस रहा था, क्या करता, सो गया रात घर में जाके, दुखी तो था। सवेरे महात्मा लोग चले जाएंगे। रात्रि को लगभग 2:30-3 बजे पानी खुल गया था और लकड़ी पटकने की आवाज उसके आंगन में आई। अब कोई बड़े बड़े गट्ठर पटकेगा तो आवाज होगी कि नहीं होगी? आवाज आई। कई गट्ठर, कई मन लकड़ी। और आवाज आई कि अब चिंता मत करो, साधुओं पे लकड़ी पहुंचा दो, लकड़ी की व्यवस्था होगी। हड़बड़ी में दरवाजा खोल के बाहर आया तो धौ की लकड़ी, करधई कहते बुंदेलखंड में उसको, धौ की लकड़ी, धौ की लकड़ी का जंगल वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। वहां से सूखी धौ की लकड़ी कम से कम 10 क्विंटल लकड़ी। कितनी? अब आसपास तो पानी बरस रहा, पानी है ही नहीं, सूखी लकड़ी, एकदम सूखी लकड़ी। तो अपने परिवार के सहित आए और फिर वहाँ साधुओं को लकड़ी दी
तो साधु ने कहा वही लकड़ी तो थी नहीं, ये कहाँ से इतनी बढ़िया सूखी लकड़ी ले आए? बोले महाराज हम तो भोले बाबा से कह के चले गए। तो रोकर जब भोले बाबा से प्रार्थना की महाराज जी, तो शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर, हम सब मिलजुल करके लकड़ी रात को काट के लाए हैं, सिर पे धर के लाए, तुम्हारे दरवाजे पे डालेंगे। तुम्हारे राम नाम के जप से, साधु सेवा से हम रीझ गए हैं। अब जब ठाकुर जी ने स्वप्न में शंकर जी ने कहा, वो रोने लगा। महात्मा बोले क्यों रो रहे हो भगत जी? बोले आप लोग बार बार पूछ रहे कि लकड़ी कौन पहुंचाए? भोले बाबा खुद सिर पे रख के लकड़ी पहुंचा के गए। अब जो बेचारे महात्मा थे ना, उनका सबका अभिमान एकदम उतर गया कि हम बड़े बड़े अखंड विभूति जम रमाने वाले, बड़े बड़े जटाजूट वाले महात्मा हैं। अरे बोले भाई हम काहे बात के महात्मा सबको परेशान करते हैं? महात्मा तो ये है जिसके लिए भोले बाबा। और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है। उस गांव में अभी थोड़ी दिन पहले हम गए थे, वहाँ लोगों ने सुना। हमने तो कहा उनसे कि ये घटना तो गीता प्रेस से प्रकाशित होने लायक है, इतनी प्रामाणिक घटना है ये। कितनी अद्भुत बात है। तो नाम की महिमा कैसी अद्भुत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री निमि महाराज पूछ रहे हैं, कस्मिन काले स भगवान किंबर्ण कीदृशो निर्भी नामना वा केन विधना पूजिते तदिहोच्यताम। आप कृपा करके यह बताए कि किस युग में भगवान के श्री अंग का वर्ण कैसा था, भगवान का स्वरूप कैसा था, और किन नामों से उनकी उपासना उस काल के वैष्णव करते थे। ये अंतिम प्रश्न है निमि महाराज का। और नवयोगीश्वरों में जो 9वें योगीश्वर हैं, वे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। करभाजन उवाच। भगवान के बारे में सही सही ये बात कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? एक एक योगीश्वर के नाम का अर्थ बताया ना हमने। करभाजन, क्या करभाजन और करपात्री में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं। नागनाथ और सांपनाथ में जितना अंतर है उतना ही करपात्री और करभाजन में अंतर है, कोई अंतर नहीं। इसका मतलब है भगवान के नाम की महिमा चारों युगों में है। भगवान का स्वरूप किस युग में कैसा है और किन नामों से भक्त उपासना करते हैं, ये कोई विषयी भोगी जीव नहीं बता सकता, ये कोई संग्रही परिग्रही नहीं बता सकता। जो कर भाजन है कोई संग्रह नहीं रखता। सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल कलादौ सतिकिम दुकूलैहि। जो करपात्र है, करभाजन है, वही बता सकता है। ये करभाजन जी का चरित्र है। करभाजन जी कह रहे हैं, हम ये निवेदन कर रहे थे, व्यास जी हम ये निवेदन कर रहे थे कि इस प्रकरण से ही गोस्वामी जी ने चहु जुग चहुश्रुत नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, ये इसी प्रकरण से लिया गया है पूरा। करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरंच कलिरित्येषु केशवः नाना वर्णा विधाकारो नानैव विधिनोज्यते। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भगवान श्री हरि अनेक प्रकार के वर्ण, अनेक प्रकार के आकार में प्रकट होकर के और अनेक प्रकार की विधियों से भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। सतयुग में भगवान का स्वरूप कैसा है? कृते शुक्ला चतुर्बाहुर जटिलो वल्कलांबरः कृष्णा जिनोपवीताक्षान बिभ्रत दंडक मंडलू।
ये सतयुग के भगवान का स्वरूप है। सतयुग में भगवान के श्रीअंग का वर्ण एकदम दूध के जैसा सफेद है, श्वेत शुक्ल वर्ण है भगवान का। 4 भुजाएं हैं भगवान की। भगवान घुंघराली अलकावली धारण नहीं करते, भगवान जटा धारण करते हैं सतयुग में। और भगवान पीतांबर भी नहीं पहनते, वृक्ष की छाल के बने हुए वस्त्र पहनते हैं, बलकल वस्त्र धारण करते हैं। और भगवान काले हिरण का चर्म, मृग चर्म, कृष्ण मृग चर्म धारण करते हैं और यज्ञोपवीत धारण करते हैं। परमात्मेति गीयते हंसः सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा, इन नामों का कीर्तन और इन नामों का जप सतयुग के साधक करते हैं। त्रेता में भगवान का स्वरूप कैसा है? त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा श्रुक्श्रुवाद्युपलक्षणः। त्रेता में भगवान के श्रीअंग का वर्ण है लाल। ये भगवान के युगावतार का वर्णन किया जाए। रामकृष्ण अवतार का वर्णन उनका तो श्याम ही होता है, पर ये युगावतार, सतयुग में भगवान का युगावतार कैसा, त्रेता में भगवान का युगावतार कैसा। त्रेता में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है, भगवान की 4 भुजाएं होती हैं और भगवान अपने कमर में मूंज की 3 मेखलाएं धारण करते हैं। मेखला जिसको आड़बंद कहते हैं उसको वो भगवान धारण करते हैं। हमारे स्थान के जो खाक चौक के मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज थे, जिनको 213 वर्ष जीवित समाधि लिए हुए हो गया, वो भी इतनी मोटी मोटे मूंज के 3 आड़बंद एक साथ अपने कमर में धारण करते। त्रिवृत यही भी लिखा है, 3 मेखला धारण करते हैं। आप लोग कहेंगे इतने मोटे मोटे 3 धारण करते तो कैसे सोते होंगे? अरे सोना होता तो क्यों पहनते? बोलो वृंदावन बिहारी। ये सोने वाले लोग थोड़ी, सोने वाले लोग तो बढ़िया कोमल गद्दा तकिया बिछा के सोते हैं। हाँ, भगवान के केस सुनहले होते हैं त्रेता में, और वेद प्रतिपादित यज्ञ ही भगवान का त्रेता में स्वरूप है। भगवान के 4 भुजाओं में श्रुक श्रुवा और यज्ञ पात्र ही भगवान के कर कमल में विराजमान हैं। उस समय के लोग यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करते हैं। ऋग यजु साम ये जो वेदत्रयी है, इसके द्वारा वे धर्मज्ञ लोग यज्ञ रूप भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं और वो भी नाम संकीर्तन करते हैं। अभी हम एक बार कह रहे थे, वो बीच में छूट गई बात। एक कह रहे थे ना कि केशवाय नमः माधवाय नमः, फिर पवित्र होते हैं तो यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि हैं, और फिर जब संकल्प बोले तो ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु बोलो। भगवान नाम संकीर्तन हो गया कि नहीं हुआ? और जब कर्म पूर्ण हो गया तो फिर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। बिना कीर्तन के कोई संध्या जब तब कुछ पूरा नहीं होगा। हमको तो लगता है नाम से शुरू, नाम में परिवर्तित है, पर लोगों की दृष्टि वहाँ नहीं जाती है। दृष्टि खुल जाए
तो सब जगह नाम महाराज का साम्राज्य दिखाई पड़ेगा। त्रेता का कीर्तन कर लो। आज सबको चारों युगों का कीर्तन करवा रहे हैं, सब लोग करना, ठीक है? हाँ। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। वृषान्तश्च उरुगाय इतीर्यते। त्रेता के लोग कीर्तन करते हैं विष्णु यज्ञ पृश्निगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषा कपि जयंत और उरुगाय। इन नामों से त्रेता के भक्त भगवान के नामों का जप करते हैं और संकीर्तन करते हैं। कीर्तन सब करते हैं, जप सब करते हैं। अब कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में भगवान कैसे हैं? ले द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिविरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः। द्वापर में भगवान श्याम है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और भगवान के चारों हाथों में अपने आयुध अर्थात शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के श्रीअंग में है और भृगुलता का चिन्ह। जितने भी भगवान के चिन्ह हैं, श्रीवत्स, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि, उन सबको भगवान धारण किए हुए हैं। और इस स्वरूप का दर्शन, जो द्वापर युग के ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन, हम लोग जब वेंकटेश तिरुपति बालाजी जाते हैं तो बिल्कुल जो स्वरूप का वर्णन है वो श्रीनिवास भगवान का उसी स्वरूप में दर्शन होता है। बोलो श्री श्रीनिवास भगवान की जय। श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय। अब एक और रहस्य की बात आपको बता दें। आकाश राज की पुत्री पद्मावती से उनका विवाह हुआ, भगवान श्रीनिवास का। ये आकाश राज की पुत्री पद्मावती कौन है? कौन है? हाँ, ये तो स्पष्ट लिखा है स्कंद पुराण में कि जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था और प्रतिबिंब सीता वो लंका गई। और जब लंका विजय हो गई तो किशोरी जी आई तो राम जी ने कहा कि तुम जाओ, हमने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ लंका में रहना हो वहाँ रहो। और भरत जी
के प्रति भरोसा हो तो वहाँ रहो, अब हम अपने पास तो तुमको नहीं रखें। तो लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट किया और माता जी अग्नि में चली गई। वो केवल एक लीला थी कि जानकी जी जो वस्तुतः अग्नि में विराजमान है वो आएंगी और प्रतिबिंब सीता वहां चली जाए, प्रतिबिंब सीता वहीं चली जाए। अब प्रतिबिंब सीता जी भगवान के पास पहुंची। काम तो हमसे ले लिया और स्वीकार हमको किया नहीं। निश्चरहीन करऊं मही भजू उठाए रणकीन। तो आपका काम तो प्रतिज्ञा तो हमने पूरी कराई और जब हम आए तो कहा नहीं, हम तो तुम्हारा मुंह नहीं देखते, जाओ। तो ये वेदवती है। ये कौन है? ये पूर्व जन्म की वेदवती है। प्रतिबिंब सीता वेदवती है और ये वेदवती ऋषिपुत्री है और ये वेदवती भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। उसी समय रावण आया और रावण उसके रूप को देखकर मोहित हुआ। रावण ने पहले विनय किया, जब नहीं मानी तो उसके केस पकड़ लिया, तो उसके हाथ ही तलवार बनकर के केस उतने काट दिए जितने रावण ने स्पर्श किए थे और वो अग्नि में समाहित हो गई। वो अग्नि में जो समाहित हो गई थी वही वेदवती प्रतिबिंब सीता वो भगवान के सामने आई। भगवान ने कहा वीर रामावतार की मर्यादा है, विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी के अतिरिक्त हम किसी को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। राम जी एक पत्नी व्रत हैं। तो बोले ठीक है, हम भी तपस्या करेंगे। तो यही संकल्प लेकर वो अग्नि में समाई कि राम जी ही मेरे पति हो। तब राम जी को द्वापरांत में श्रीनिवास के रूप में अवतार लेना पड़ा। ये हम अपने मन से नहीं बोले, पुराण में वेंकटाचल महात्म्य, स्कंद पुराण में वेंकटाचल महात्म्य लिखा है, राम जी ही तिरुपति बालाजी के रूप में श्री श्रीनिवास भगवान के रूप में राम जी प्रकट हुए और प्रतिबिंब सीता जो वेदवती हैं उनके साथ भगवान ने विवाह किया। वही है पद्मावती। और महाराज एक बात बड़ी विचित्र लिखी है, कलयुग में सब जीव इस प्रकार के भाग्यशाली नहीं जो प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। कहाँ हैं हम लोग? खाने पीने सोने में मस्त हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन भगवत साक्षात्कार के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो ऐसे जो जीव हैं वो यदि तिरुपति बालाजी में जाकर दर्शन कर लेंगे तो उन्हें प्रत्यक्ष राम जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। वेंकटेश बालाजी का दर्शन साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन है। जब से ये बात हमने पढ़ी है पुस्तक ग्रंथ में, पुराण में, तब से हमारा मन तो करता है कि साल में एक बार उनका दर्शन हो, पर हमारा पुण्य बहुत कमज़ोर है, भाग्य बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि योग ही नहीं बन पाता है। ये अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसा अद्भुत श्रीनिवास भगवान का दर्शन, यद्यपि भगवान ने कई बार कृपा करके दर्शन कराया है अपना, पर दर्शन से मन कहाँ भरता है, लगता है बस उनको देखते रहो। तो भगवान साक्षात, भगवान की करुणा कितनी है कि जो कलयुगी प्राणी मेरा साक्षात्कार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, तो यहाँ आकर दर्शन कर लें तो उनको साक्षात्कार का लाभ मिल जाए। ये साक्षात्कार का लाभ क्या है? उनको द्वारा किसी माता का स्तनपान नहीं करना पड़ेगा। जो एक बार वेंकटेश बालाजी का दर्शन कर लेंगे
वो जन्म मृत्यु गर्भ सबसे मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे। उस समय भगवान की पूजा कैसे करते हैं? बोले उस समय मनुष्य छत्र चमर आदि लगा करके खूब स्वर्ण आभूषण आदि के द्वारा भगवान का अर्चन करते हैं वैदिक तांत्रिक पद्धति से। और आज भी आप देखेंगे तो तिरुपति बालाजी में कितना सोना है, कितना वैभव है भगवान का, अपार वैभव है भगवान का। वैभव से भगवान की उपासना होती है। अब द्वापर का कीर्तन और कर लो। द्वापर का कीर्तन क्या है, इसको खूब बढ़िया से करना है। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। अब देखिए, यहाँ वासुदेव चतुर्व्यूह में राम जी हैं, संकर्षण लक्ष्मण जी हैं, प्रद्युम्न भरत जी हैं और अनिरुद्ध शत्रुघ्न जी हैं। और कृष्णावतार में वासुदेव कृष्ण हैं, संकर्षण बलदेव जी हैं, प्रद्युम्न जी प्रद्युम्न हैं और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं। ये चतुर्व्यूह। इन नामों से वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इन नामों से भगवान का जप करते हैं और कीर्तन करते हैं। और महाराज जी स्तुति करते हैं। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। जो भगवान बद्री नारायण हैं, जो महात्मा नर हैं, विश्वेश्वर विश्वरूप हैं, सर्वभूतात्मा भगवान नर नारायण को हम प्रणाम करते हैं। ये द्वापर के लोग स्तुति करते हैं और अनेक प्रकार से वैदिक और पौराणिक मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। कलयुग में भगवान का स्वरूप कैसा है और कलयुग में भगवान अपने पार्षदों के सहित होते हैं और कलयुग में किस प्रकार से विद्वान पुरुष भगवान की उपासना करते हैं। ये सब पुरानी बात भी हम सबके काम की ही बात है, पर ये हम लोगों की विशेष काम की बात है, क्योंकि हम सब कलयुग में पैदा हुए ना, इसलिए हम लोगों के लिए विशेष
हितकारी बात है, बहुत ध्यान दे करके सुने। कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में भगवान का वर्ण श्याम है, एकदम शालिग्राम शिला के जैसा श्याम वर्ण है। नीलम की मणि से जैसे उज्जवल नील वर्ण की कांति प्रकट होती रहती है, ऐसी कांति भगवान के श्रीअंग से प्रकट होती रहती है। भगवान के अंग कौस्तुभ आदि उपांग सुदर्शन अस्त्र सुनंद आदि पार्षदों से युक्त भगवान रहते हैं। और कलयुग में बुद्धिमान पुरुष संकीर्तन की है प्रधानता, जिसमें उन यज्ञों से भगवान की उपासना करते हैं। इसका मतलब कलयुग में भी यज्ञ करना चाहिए, लेकिन कीर्तन की प्रधानता उसमें होना चाहिए। छोटे से छोटा कर्मकांड करो तो उसके बाद थोड़ी देर कीर्तन जरूर करो, कीर्तन की प्रधानता हो। और सर्वोत्तम पक्ष है कि जहाँ तक हो शास्त्रीय विधि से यज्ञ करो, पर यज्ञ के आरंभ होने के पहले से अखंड कीर्तन शुरू कर दो, क्योंकि मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। मंत्र का, तंत्र का, देश का, काल का, जितने प्रकार का दोष है, संपूर्ण दोषों को निर्दोष बना देता है भगवान का नाम संकीर्तन। इसलिए कीर्तन जो हर काम में कीर्तन, परिक्रमा करो तो कीर्तन, आरती करो तो कीर्तन। एक बार रामजीवाई सत्संग भवन में हम कथा कह रहे थे। पहले रामजीवाई सत्संग भवन बड़ा केंद्र था वृंदावन में सत्संग का, वहाँ बहुत लोग, बड़े बड़े वक्ताओं की कथा होती थी। फिर रोड चौड़ा हुआ तो सत्संग भवन का कुछ भाग चौड़ीकरण में चला गया। फिर धीरे धीरे अब तो और हो गए हैं। पहले ज़्यादा लोग वहीं कथाएं होती थी। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का भी रामजीवाई सत्संग भवन में प्रवचन होता था, हमने सुना है। जी जी हाँ। तो विलंब तो हमें हो ही जाता है। एक दिन विलंब हो गया तो कथा पूरी करने में, तो हमने जय बोलकर कथा पूरी कर दी, कीर्तन नहीं कराया। तो एक गौड़िया महात्मा आए, अच्छे नाम जापक, हम उनको जानते हैं, 3.5 लाख नाम नित्य करने वाले। अब हम आपको क्या कहें, भगवान की ऐसी कृपा है। वृंदावन में, ब्रज में जब कथा होती है तो ऐसे ऐसे नाम जापक संत जो कभी अपनी कुटिया से बाहर निकलते नहीं, किसी से मिलते जुलते नहीं, ऐसे संत आकर कथा में विराजते हैं। अब वो कहते हैं कि महाराज जी कहीं कोई कसर कमी होती है, मन थोड़ा उत्साह कम होता है साधन में, तो ले आपकी वाणी औषधि का काम करती है, हमारा भजन बढ़ जाता है। तो अच्छे अच्छे महात्मा आकर के बैठते हैं। अभी भी एक महात्मा ऐसे हैं जिनको लगभग 35-40 साल से तो हम देख रहे हैं, और आज तक 3.5 लाख नाम का नियम उनका चूका नहीं। ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं। देखने में लगते ही नहीं कि महात्मा है। क्यों? तिलक विलक भी ज़्यादा नहीं लगाते। तिलक तो लगाते हैं निम्बार्क संप्रदाय का, तो रामानंदी तो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, निम्बार्क संप्रदाय का तो बहुत छोटा, बिंदी का तिलक, तो तिलक छोटा सा रहता उनका, खूब जप करते हैं।
ब्रज में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं विचरते रहते। पता चले कि वृंदावन में अमुक जगह कथा है तो कथा में आ जाए। पैसा छूते नहीं, संग्रह रखते नहीं, कपड़ा भी मैला कुचैला फटा पुराना सा कपड़ा। जनता की नज़र में तो हमारे जैसे जो बहुरूपीय है ना, वे ही साधु के रूप में समझ में आते हैं। जो बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया तिलक लगा लें, बढ़िया माला पहन लें, उन्हीं को लोग समझते साधु हैं। पर भैया ये आकर्षक माल दिखावटी है, असली माल तो किसी कंदरा में छिपा है। हाँ, ऐसे ऐसे संत हैं महाराज। तो एक बार मेरे मुंह से उनका नाम निकल गया, उनका नाम निकल गया, उनका नाम ले दिया हमने। मलुपीठ में थे, सवेरे सवेरे आकर को महात्मा सवेरे सवेरे आए। लगभग 5 बजे हम संध्योपासन कर रहे थे, जप कर रहे थे। आए, आकर दंडवत करके फूट फूट कर रोने लगे। महाराज जी क्यों रो रहे हैं? बोले हम बहुत गरीब साधु हैं, जैसे तैसे संसार से बच के छुप के भजन कर रहे हैं। और आपको तो बहुत लोग सुनते हैं, आप नाम ले दोगे कि अमुक नाम के महात्मा हैं और इतना भजन करते हैं, तो पर हम तो महाराज लुट जाएंगे। लो हम तो भजन है, हमसे बनेगा नहीं। तो आप ऐसी कृपा करो कि हमारा भजन बढ़े घटे नहीं। हमने कहा भूल हो गई, अब हम आपका नाम नहीं लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसे ऐसे भजन करने वाले संत हैं, खूब संत हैं। अभी मन में ये मत करो संत नहीं है। एक सच्चे संत से जुड़ जाओ, सैकड़ों संत मिलेंगे। एक दुष्ट से जुड़ जाओ तो लाखों दुष्ट मिलेंगे। इसलिए भैया संत से जुड़ो, आपको सज्जन ही सज्जन मिलेंगे। अपने सज्जन हो जाओ तो तुम्हारे दृष्टि में कोई दुर्जन ही नहीं रहेगा, दुर्जन भी सज्जन हो जाए। तो महाराज जी वो संत आए, गौड़िया महात्मा, बंगाली थे। बाबा एक बात बोलूं? बोलिए। रो रहे थे। आपने पोशाक नहीं पहनाया। हम तो समझे नहीं, पोशाक नहीं पहनाया, किसको पोशाक नहीं पहनाया? बोले आपने पोशाक नहीं पहनाया। हमने कि महाराज हम समझे नहीं, पोशाक किसको नहीं पहनाया? बोले कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है और आदि अंत में कीर्तन करना उनको पोशाक धारण कराना है। आपने आरंभ में तो भगवान को कछनी तो पहना दी, पर अंत में कीर्तन करके उनको पीतांबर नहीं उड़ाया, भगवान को नंगा छोड़ दिया। आप कम से कम 1 बार 2 बार भी बोलते, पर कीर्तन तो करना चाहिए। हम मेरे मन में दुख हो गया ना, इसलिए हम आपको बोल दिया, आप क्षमा करना। बंगाली थे ना, बंगाली क्षमा को क्षमा बोलते हैं। अब क्षमा करना। हमने कहा अरे महाराज आपने तो बहुत अच्छी प्रेरणा हमको दी है, अब बिना कीर्तन के हम संपन्न नहीं करेंगे। तो अब प्रयास करते हैं। अब कोई सभा में भाषण प्रवचन है वो बात अलग है, कथा के आदि अंत में कीर्तन भगवान के श्रीअंग की पोशाक है, एक महात्मा ने बताया। कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है। तो कीर्तन की प्रधानता जिसमें है, उन यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करते हैं। अब भगवान की स्तुति की बात तो लिखी है, लेकिन इसमें भगवान के नाम के कीर्तन की बात नहीं लिखी है। जैसे सतयुग का कीर्तन पक्का कर दिया,